अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। बस आजकल मौसम ऐसा चल रहा है तो बस अपना ख्याल रखा कीजिए। तो गर्म कपड़े पहने, टोपी पहने, ग्लव्स पहने, बच्चों को ख़ास कर उसको उनको कवर करके सुबह सुबह स्कूल भेजा करें। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी सब खैरियत से हैं। बस वही बात है कि जी माहद जो है वो ठीक नहीं है, उसको आजकल खांसी और फ्लू फिर से स्टार्ट हो चुका हुआ है, क्योंकि वो बिल्कुल भी अपनी केयर नहीं करता। ना तो कोई कैप पहन के जाता है सुबह, और ना ही उन्हें उसने कोई ऊपर गरम अपर पहनना है। बस एक जो स्कूल का जो स्वेटर होता है वही वो पहन के जाता है। तो बस जी अपने बच्चों की और घर वालों का ख्याल रखिए। आज का व्लॉग मैं सुबह मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ। मैं बना रही थी नाश्ता, और नाश्ता जब मैंने बनाना स्टार्ट किया तो जी एक कमरे से आवाज़ आती है कि जी हम लोगों ने ब्रेड नहीं खानी। दूसरे कमरे से आवाज़ आती है जी मैंने दूध नहीं पीना। तो फिर मैंने कहा कि अब मैं क्या बनाऊं। फिर मैंने अपने हस्बैंड से वो जाके पूछा कि जी आज पराठा बना दूं। तो उन्होंने कहा नहीं जी, पराठा तो मैं सुबह बिल्कुल भी नहीं खाता, और ना ही मुझे जो है वो सुबह सुबह मेरा दिल करता है। तो फिर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाती। पहले मैंने सोचा सवैयाँ बना लूँ, लेकिन उसमें भी अभी मुझे टाइम लग जाता, क्योंकि टाइम 7:15 हो गए थे और मैं बार बार इनको आके आवाज़ दे रही थी कि भैया आप लोग जल्दी कर लें, बिल्कुल टाइम शॉर्ट है। फिर मेरे पास एक आखिरी ऑप्शन था जी बाकर ख़ानी का। बाकर ख़ानी मैंने क्योंकि वो मेरे पास एक सबसे आसान वे होता है इनको नाश्ता देने का। फिर मैं बेटे के लिए मैंने सैंडविच बनाए, क्योंकि मैंने इसका जो बैटर है वो रात में ही इसका तैयार कर लिया था। तो मुझे उसने कहा कि मामा मुझे सिंपल सा सैंडविच देना। तो क्योंकि वैसे भी उसका गला ख़राब है तो वो कुछ ऐसी ऑयली चीज़ या कुछ ऐसा नहीं ले रहा। फिर उसने मुझे साथ आया और मुझे इस टाइम पे कह रहा था मामा मुझे बिस्किट भी दे देना, अगर मेरा ब्रेड खाने को दिल नहीं करेगा तो मैं बिस्किट ही खा लूँगा। तो फ्रूट वगैरह वो भी नहीं लेके जा रहा, क्योंकि केला है वो भी आपको पता है रेशा करता है थोड़ा, वो भी नहीं ले रहा। और एप्पल तो उसको बिल्कुल पसंद ही नहीं है। उसको मैं बस ज़बरदस्ती, और जिस दिन दे दूँ तो वो वापस वैसे ही लंच बॉक्स में आ जाते हैं। बस फिर मैंने उसको पानी की उसकी बॉटल फिल कर दी, और यहाँ पे बन रही थी चाय। और क्योंकि आज मुझे बाद में पता चला कि हस्बैंड कह रहे थे कि मेरा जो स्टमक है वो डिस्टर्ब हुआ है, तो मुझे बिल्कुल जो है वो आप लाइट सा नाश्ता देना। तो मैंने कहा इस टाइम तो फिर भाई बाकर ख़ानी ही है सॉरी। सुबह सुबह आपको पता है आवाज़ भी आपकी थोड़ा साथ नहीं देती है। और फिर जी मैंने कहा चले मैं साथ इनको एग बॉयल कर देती हूँ, लेकिन उसके बाद दोनों का एक ही अब होता है जी हमने एग भी नहीं खाना। तो फिर वो मैंने एग वापस रख दिए, इन लोगों को मैंने नाश्ता दे दिया। तो पहले मैंने बेटे को दूध में डाल के देनी थी, तो उसने कहा नहीं मैं भी चाय में ही लूँगा। इन दोनों को ये चीज़ पता नहीं खाने में भी आसान लगती है, और शायद उनको टेस्ट भी अच्छा लगता है। यहाँ से मिलती हैं, हमारी बेकरी है पास, और अच्छी मिल जाती हैं। लें जी फिर अंडे दोबारा मैंने फ्रिज में रख दिए, कहते हैं जी हम लोगों ने नहीं खाने। तो मुझे बहुत सी मेरी कह रही थी कि आपके व्लॉग में एनर्जी नहीं होती है। आजकल वैसे ही सर्दी है, एनर्जी कहाँ से मैं इतनी सुबह-सुबह लेकर आया करूँ, क्योंकि मेरे पास यही टाइम होता है, सुबह-सुबह ही मैं वॉइस ओवर करती हूँ। तो सुबह-सुबह आपको पता है घर में और काम भी होते हैं, मुझे अपने काम भी समेटने होते हैं, फिर मुझे वॉइस ओवर भी करना होता है, वीडियो अपलोड भी करना होता है। तो बस सारे काम मेरे साथ-साथ चल रहे होते हैं। मुझे मेरा टारगेट ये होता है कि मैं 10 बजे तक फ्री हो जाऊँ, क्योंकि 10 बजे के बाद मेरा जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और जी ये मेरा कूलर अभी तक पड़ा हुआ है, कोई ऐसा बंदा आया नहीं जिसको मैं ये दे सकूँ। ख़ैर जी ये सुबह-सुबह ये लोग जा रहे थे, तो मैंने कहा चलें आज लेट हो गए हैं, बहुत लेट हो गया था आज। क्योंकि हस्बैंड का तो ख़ैर ऑफ़िस 9 बजे लगता है, उनका तो इश्यू नहीं होता, लेकिन बेटे का 8 बजे लग जाता है, और 8 बजने में सिर्फ़ 5 मिनट थे। तो मेरे ख़्याल से 5 से 7 मिनट लगते हैं स्कूल जाने में। यहाँ से थोड़ा-सा दूर है स्कूल, पैदल नहीं जा सकते। तो फिर ये कि यहाँ से मेरे हस्बैंड जाते हैं, फिर मेरे भाई के घर से उनका भी बेटा जाता है सुबह साथ में ही, तो उनको लेते हैं, फिर ये लोग स्कूल जाते हैं। उसके बाद जी मैं यहाँ पे मैंने अपनी कार पोर्च की सफाई की, क्योंकि काफ़ी मिट्टी और डस्ट वगैरह आ जाता है, डेली ही आ जाता है। तो उसके बाद फिर मैं जी आ गई अपने घर की क्लीनिंग की तरफ। क्लीनिंग आज, क्योंकि कल मैंने डीप क्लीनिंग की थी टोटली, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने टोटली अपने घर की सारी डीप क्लीनिंग जो है वो की थी। तो बस ये फिर मैंने कहा चलें अब जल्दी-जल्दी से आज ऊपर-ऊपर का काम ही समेट लेती हूँ मैं।
तो जी बस ये मैं सबसे पहले एज़ यूजुअल अपने बेटे के रूम में ही आती हूँ और यहाँ से उसके बेड की सेटिंग करती हूँ। सेटिंग करने के बाद आज जी मैं क्योंकि झाड़ू वगैरह नहीं लगाने वाली थी, आज मैं जो मेरे पास एक टूल है वो उसी के साथ मैं सफाई करने वाली थी और आज मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊँगी कि ये कैसे सफाई करता है और इसमें कैसे अभी आपको देखने में ऐसा ही लग रहा होगा कि मेरे घर में बिल्कुल भी गंद वगैरह या डस्ट वगैरह नहीं है। लेकिन ये कि उसके बाद मैं अपने कमरे में जाऊँगी। किचन मैंने पहले ही क्लीन कर लिया था क्योंकि जब किचन क्लीन होना तो फिर आपका आधी से ज़्यादा टेंशन मेरी तो ख़त्म हो जाती है एटलीस्ट कि भई आपका आधा घर साफ़ हो गया है। और अगर मैं सारा घर भी साफ़ कर लूँ और किचन ना मेरा साफ़ हो तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई शायद मेरा घर की सफाई ही नहीं हुई है। शायद हम सब लेडीज़ के साथ ये इश्यू होता है। बस जी जल्दी-जल्दी में मैंने अपनी भी बेड की सेटिंग की और जी बेटा जो है वो अपने रूम में शिफ्ट हो चुका हुआ है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने उसके जो है वो सारी सेटिंग की है। तो बस यहाँ पे जो-जो छोटे-छोटे काम होते हैं मैंने टैप को चार्जिंग पे लगाना था जो कि बेटा रोज़ बिल्कुल निल कर देता है उसकी चार्जिंग और रात को मैं फिर नहीं लगाती, मैं सुबह के टाइम पे ही लगाती हूँ कि फिर इसकी बैटरी का जो कोई इशू ना हो। तो ये देखें जी बिल्कुल अंदर से मैं आपको दिखा रही हूँ ये क्लीन है और अब मैं जब सफाई करूँगी अभी आपको लगेगा कि यहाँ पे कोई डस्ट नहीं है। बिल्कुल भी भई इसका तो घर साफ़ है और जी ये कहाँ से कचरा निकलेगा। अभी मैं सिर्फ़ एक कमरे की आपको जो है वो कचरा ये देखें जी। ये एक जादुई चीज़ है, ये देखें। आपका छोटा-छोटा ज़र्रा इवन कि जो आपके छोटे-छोटे धागे भी आ जाते हैं ना कारपेट पे, तो वो कहीं न कहीं से कारपेट पता नहीं खींच ही लेता है। मुझे ये समझ नहीं आती, इतने धागे कहाँ से आ जाते हैं। तो वो भी आपके इसके ब्रशेज़ में आ जाते हैं, फिर आपको इसके ब्रशेज़ ये ओपन हो जाता है, ब्रशेज़ अलग हो जाते हैं। उनको अच्छी तरह आप वॉश करें और ये जी मेरा घर नीट एंड क्लीन हो गया। मैंने कहा चलें एक आपको छोटा-सा टूर दिखा दूँ मैं कि मैंने अपने घर को नीट एंड क्लीन कर लिया है और ये तकरीबन मुझे आधा से पौना घंटा लगा था ये सारी क्लीनिंग करने में। हाँ, जिस दिन डीप क्लीनिंग होती है उस दिन मुझे घंटा डेढ़ लग जाता है। तो बस ये मेरा किचन भी नीट एंड क्लीन था। अभी मैंने अपने लिए नाश्ता नहीं बनाया था, तो ये जो है वो सॉस पैन मैंने वहाँ पे रखा हुआ होता है, तो क्योंकि खाना बनाना होता है तो मैंने कहा क्या इसको कबर्ड में रखूँ। और जी आज मैंने कहा चलें आज आपको अपने ड्राइंग रूम का भी एक छोटा-सा टूर दे दूँ। ड्राइंग रूम की एक्चुअली ना मैं जब से इस घर में आई हूँ ना कोई ख़ास सेटिंग नहीं की मैंने, अभी इसके नीचे एक कारपेट ला के डालना है। और जी मुझे जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे आज अचानक याद आया, आज तो मैं सुबह-सुबह मैंने अपनी फ़िश को दाना ही नहीं डाला, फिर मैंने उसको फ़िश को दाना डाला। जब से यहाँ पे मैंने इसको एक कोने पे लगाया है ना तो मेरे ज़हन से ही जो है वो सब चीज़ें निकल जाती हैं। तो वो मैं आज देख रही थी कि जब मैं ये व्लॉग एडिट कर रही थी ना तो देख रही थी कि हमारी जो दीवार से जो शीट है वो भी उतरना शुरू हो गई और उसकी रीज़न भी वही जो मैंने आपको कल दिखाई थी सेम अलमारी में आ गई थी। तो उसी की वजह से ये सेम आ चुकी है। तो मेरे हस्बैंड अब गए थे उनको कहने कि भई आप यहाँ से अपने जो प्लांट है जो हमारी दीवार पे ऊपर आप लोगों ने चढ़ाए हुए हैं उनको जो है वो पीछे करें, हमारे यहाँ पे सारी अंदर जो है वो नमी आ रही है। तो बस ये मैंने फिर अपने जो कपड़े थे उनको जो शिलिंग किया और उसको मैंने ड्राई होने के लिए बाहर तार पे फैला दिया क्योंकि मैं मे बी आज कल मैं जाऊँ टेलर के पास, तो टेलर के पास भी जाऊँगी और शायद उन्हीं से सिलवाऊँ क्योंकि आजकल व्लॉगिंग स्टार्ट की हुई है और मेरे से स्टिचिंग के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकल पा रहा। और जी क्योंकि ये मैं कुरान की क्लास लेके आने के बाद के ये काम है, उस टाइम मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि वहाँ पे आपको अच्छा अच्छा भी नहीं लगता कि आप कैमरा क्योंकि कुरान की क्लास है एक मुझे लगता है कि भई एक दीनी मजलिस होती है और वहाँ पे आप जाके इस तरह से कैमरा उठा के कभी देखूँगी कोई छोटा-सा क्लिप आपके साथ शेयर करूँ कि मैं कैसे वहाँ पे क्लास लेती हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली ये चीज़ पसंद नहीं है। फिर जी मैंने सबसे पहले आते ही जो है वो चीज़ें अपनी जगह पे रखी हैं, हालाँकि खुद ही ख़राब करती हूँ। खुद ही ख़राब करके, खुद ही इधर-उधर रख के और खुद ही फिर हम लोगों ने सेटिंग भी करनी होती है। जी, उसके बाद फिर मैं आज बना रही थी चना चाट, तो मैंने कहा चलें इसके लिए थोड़े से आलू जो हैं वो मैं छोटे-छोटे क्यूब में कट किए और मैंने उसको बॉयल कर लिया। और जी इसके बाद जी फाइनली मैं बाहर आई, देखा ये शाम का टाइम था, वो महद ने पढ़ाई कर ली हुई थी, तो क्योंकि उसने साइकिल की सेटिंग कराई है
ब्रेक उसकी फिर ख़राब हो गई थी। तो वो फिर भी कह रहा था मामा मैंने थोड़ी देर साइकिलिंग करनी है, तो मैंने कहा चलो फिर। मैं क्योंकि इसको ऐसे नहीं बाहर जाने देती, मैं ख़ुद सर पे खड़ी होती हूँ, खड़े होके फिर जितनी देर भी इसने साइकिलिंग करनी होती है। क्योंकि वैसे तो वीकेंड होता है तो इसके पापा ख़ुद साइकिलिंग करवा लेते हैं, लेकिन फिर जब ये आगे पीछे दिनों में ज़िद करता है ना, तो फिर मैं ये होता है कि मैं फिर खुद सर पे खड़ी हो जाती हूँ। तो बस ये फिर ये साइकिलिंग कर रहा था तो मैं पास जब तक खड़ी रहती हूँ, क्योंकि आजकल माहौल ठीक नहीं है। तो आप लोग भी अपने बच्चों की प्लीज़ केयर किया करें, ऐसे बाहर गलियों में मत निकाला करें। तो जी ये आज छोटी-सी दिन की रूटीन थी, तो मैंने आपको आपके साथ शेयर की। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो ये देखें जी हमारे घर के बाहर ये कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, जिसकी वजह से मेरी ना तो कार पोर्च की सफाई रहती है और ना ही इतना इतना ज़्यादा अंदर गंद आता है, और हमारी गलियाँ भी इसी वजह से जो है वो नीट एंड क्लीन नहीं है। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।